Karachi Badami aa gaye. Very nice, good looking, beautiful man. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, presented by Pepsi, powered by रकमी बैंक and powered by Telenor. PSL अपने इब्तिदाई कुछ यकतरफा और वन साइडेड रिजल्ट्स के बाद अब कुछ एक्साइटिंग होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो टीमें जिनके बारे में तासुर बन रहा था कि ये तो जीतती ही चली आ रही हैं और जीतती ही चली जाएंगी, वो हारना शुरू हो गई हैं। कुछ टीमें जिनके बारे में लग रहा था ये तो हारती ही चली आ रही हैं और हारती ही चली जाएंगी, वो जीतना शुरू हो गई हैं। कराची पहला मैच हारा वन साइडेड, दूसरा मैच हारा वन साइडेड, हालांकि इससे पहले 3 मैचेस लगातार जीत चुका था। लाहौर कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद 2 मैचेस वन साइडेड हारा, बुरे तरीके से हारा, और आज हैदराबाद अपने इब्तिदाई 4 मैचेस हारने के बाद एक बार फिर जीत गया। आज के मैच की समरी दिखाते हैं। आज मुकाबला था इस्लामाबाद और हैदराबाद का। इस्लामाबाद की पोजीशन PSL 11 में अच्छी है, हैदराबाद की बहुत बुरी थी। कल अपना पहला मैच जीता है, लेकिन आज कमाल हो गया। हैदराबाद छाया रहा पूरे मैच में। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन्स बनाए और डेब्यू किया। महमूद ने PSL डेब्यू और 18 रन्स दिए 4 ओवर्स में, यानी कि 4 विकेटें ली और 18 रन्स दिए। 2 ओवर्स कराए उन्होंने मैच में। उन्होंने एक 8वां ओवर कराया, उसमें 15 रन पड़ गया। फिर मैच का आखिरी ओवर कराया, उसमें 3 रन दिया और 4 विकेटें, चारों की चार उसी ओवर में ली ना, तो यूं बड़ा ज़बरदस्त उनका डेब्यू हुआ। तो बहरहाल ये इस्लामाबाद की इनिंग्स थी। और उसके बाद हैदराबाद के कप्तान ने आज ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 53 रन 61 गेंदें। साइम ने भी अच्छा खेला। मैक्सवेल वापस आ गए। कल अपना पहला मैच खेला तो उन्होंने PSL का, लेकिन कल इतना अच्छा नहीं खेल सके थे। आज मैक्सवेल ने 21 कीमती रन बनाए, एक ऐसे मौके पे जब कम बॉलों पे ज़्यादा रन चाहिए थे। सिर्फ 9 गेंदों का सहारा लिया है मैक्सवेल ने और 21 रन बनाए हैं। हैदराबाद किंग्समैन को PSL 11 में दूसरी लगातार फतह हासिल हो गई है इस्लामाबाद के खिलाफ, से बहुत बहुत मुबारक हो। बासित भाई ने प्रिडिक्ट किया था कि अभी लाहौर में मैचेस चल रहे हैं, हो सकता है जब कराची में आ जाएं तब हैदराबाद जो कराची से करीब है तो शायद हैदराबाद की टीम का रुख बदल जाए, और ऐसा हुआ। आपने कहा था शायद, सॉरी शाहिद भाई ने कहा था, बल्कि बासित भाई ने मेरी तस्दीक की, ये क्रेडिट शाहिद भाई का है भाई। तो क्या बात है। अब जो पॉइंट्स टेबल है वो कुछ इस तरह का, अब इसमें कुछ तब्दीली है। अगर थोड़ा सा क्लियर कर सकें, अगर हैदराबाद और पेशावर नंबर 1 है, 5 मैच खेले हैं 4 जीत के, तो बहुत अच्छी पोजीशन है पेशावर की तो, और मुल्तान की भी। 5 में से 4 जीते हैं दोनों टीम्स ने। इस्लामाबाद की पोजीशन भी आज का मैच हारने के बावजूद भी इतनी बुरी नहीं है, 6 में से 3 जीते हैं। कराची ने 5 में से 3 जीते हैं। तो यूं देखा जाए तो कराची की पोजीशन ज्यादा बेहतर है इस एतबार से कि कम मैच खेल के उतने ही जीते हैं जितने इस्लामाबाद ने जीते हैं। कोयटा 5 में से 2 जीती है, हैदराबाद 6 में से 2 जीती है, एंड Who would believe कि लाहौर आज की तारीख में, कम से कम अभी आगे आधे मैचेस बाकी हैं, आज की तारीख में 5 में से 2 मैचेस जीत के 7वें नंबर पर है। अगरचे लाहौर ने, हैदराबाद ने 6 में से 2 मैच जीते हैं अब तक। पिंडी का हाल खराब है, 5 में से 1 भी मैच नहीं जीता है। बासित भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हैदराबाद ने तो बड़ा जबरदस्त यू टर्न लिया है कराची आते, ये क्या हुआ है भाई? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, स्पेशली उन्होंने जो अपने कप्तान को ओपनिंग कराई, हाँ, और साइम को नीचे लेकर आए, एक तो वो चीज़ पे हुई है। मैक्सवेल के आने से उनकी टीम में फ़र्क पड़ा, हौसला भी बढ़ा होगा। मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो लाहौर में जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें इतना एडवांटेज वहाँ पे नहीं मिल रहा था जितना कराची में मिला है। तो क्रेडिट देना चाहिए नेशनल स्टेडियम कराची को कि जो बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म थे वो भी फॉर्म में आ गए। क्रिकेट नो डाउट दोनों मैच में, चाहे वो कराची का मैच हो चाहे आज इस्लामाबाद का मैच हो, दोनों के कप्तान मैच नहीं खेले, दोनों मैच हार गए। एक्सपेरिमेंट एक उसका तो अपना वार्नर के तो बैक का मसला था, शादाब का मुझे पता नहीं चला, हालांकि आज जिम में तो नज़र आया था। तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, और कल भी वही चीज़ हुई और आज भी वही चीज़ हुई। कप्तान जिन्हें बनाना चाहिए उन्हें नहीं बना रहे। हमारे पास सलमान अली आ गया था, उसको कप्तान बनाना चाहिए था। इस्लामाबाद के बाद इमाद वसीम इतना सीजनड, और मेरे ख्याल कराची का भी कप्तान रह चुका, उससे कप्तानी करानी चाहिए थी। ये फैसले मुझे समझ नहीं आ रहे। ओके, ऑलराइट। सो आज के मैच की बात करते हैं। आज के मैच में एक तो मैंने वो अभी आखिर में देख रहा था, वो कौन से बॉलर थे जिन्होंने पता नहीं बॉल किधर करा दी, वो जो उधर सलमान जो कराची से हैदराबाद निकल गई थी बॉल। सलमान अरशाद। नहीं, मैं स्टेडियम में नहीं गया था भाई, मैं टीवी पे देख रहा था। सलमान अरशाद, सलमान। और अच्छा क्या हुआ उसमें, फिर वाइड दी, बस सिर्फ वाइड ही दी, ठीक है। और एक रनआउट भी बड़ा मुख्तलिफ किस्म का हुआ। जरा ये दिखाएं, कामी भाई तो विकेट कीपर भी रहे तो उन्हीं से पूछते भी हैं, दिखाएं। Extra cover, that is his region. Will they come back for the second? Hunain Shah with the throw. Oh, he's missed the stumps. ये गेंद आपकी रोलिंग। अब आप देखिएगा कि कोनी लगी है, ये कोनी लगी और बेल जुड़ गए, है ना? कीप रोलिंग।
बॉल हाथ में था वसीम Yeah, भाई। it's broken. बॉल हाथ में था लेकिन हाथ में I mean, the wicketkeeper and batter is short of. सो आपको पता है क्या बॉल हाथ में था, कोहनी तक कुछ भी लग जाए तो आउट होता है। है हाँ तो कोहनी भाई उन्होंने कीपिंग की, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा क्या होगा जी। जी उन्होंने क्या कह रहे हैं ये तो क्या बता बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बातें सुन ली थी हमारी। या अच्छा यानी जब शो की तैयारी हो रही थी आप कान ला के सुन लो, तो फिर आप यहाँ जवाब दे दो कि मुझे तो ये भी पता है ये भी पता है। ये भी विकेट कीपर रह चुके हैं और जब ये विकेट कीपर होते तो पीछे कुछ नजर नहीं आता था। पता ही नहीं था। दिस इज हाउ यू लर्न वसीम भाई। अच्छा यार ये आप मैं नहीं, impressed ये रूल है, बॉल हाथ में हो एल्बो तक रूल्स है कि स्टंप्स को लग जाए ना बाजू। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके यानी कि गेंद हाथ में तो कीपर ने सिर्फ हाथ से ही नहीं, अगर कोने तक का कुछ भी। ओके ऑलराइट, तो ये सही है। ठीक है, जबरदस्त। वैसे एक चीज़ है, उस्मान के हाथ में बॉल आए और रनआउट का मसला हो, वो आपको धोखा नहीं देगा। टेंशन नहीं है। ओ वो रनआउट का मास्टर है। नहीं ऐसा रनआउट मैंने तो बहुत मैंने नहीं देखा केवल। बहुत हुए हैं। अच्छा होता है इस तरह। अच्छा ओके ओके सर, मैंने इस तरह बात आपको टाइम कब मिलता है देखने का मैच जनाब? मैं सुबह रात ट्रांसमिशन और उसके बाद सुबह से लेकर रात तक ट्रांसमिशन। सलाम है सर आपको। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अच्छा थैंक यू वेरी मच। मतलब हम ट्रांसमिशन नहीं करेंगे तो आप हमें सलाम नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है, आप तो 1 घंटे के लिए आते ना। कल वाली ट्रांसमिशन हम देख रहे थे, टीवी ऑन करते थे वसीम भाई, टीवी ऑन करा वसीम भाई। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई मैं आप जी भाई ये भी जीतो पाकिस्तान करके हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां भाई। अब ठीक है भाई, सही है। हमारे लिए तालियां, अपने लिए सलाम, हमारे लिए तालियां। फर्क कर दिया ना, फर्क कर दिया। अच्छा भाई ये जीतो करके इनको भी बहुत बहुत सलाम। अब ठीक है भाई, बेहतर है। आपने सलाम की, ऑडियंस ने तालियां बजाई। सब सलाम करो ना यार, एक करो। प्यारे बच्चों अस्सलाम, हाँ वालेकुम। अब ठीक है भाई, सही है। अब सही। चलो बड़ी मेहरबानी। बाकी क्या हैदराबाद के बारे में क्या कहेंगे भाई? बहुत जबरदस्त उनको मोमेंटम मिला। वो तो अभी पेशावर जर्मी वाला भी मैच जीत जाते तो शायद टॉप 4 में हाँ यस, जो लास्ट बॉल पे वो बैड मैच लक हो गया। जीतते जी हैं। जी जी। लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले। हमने कहा था कि शायद कराची लाइक इनके लिए अच्छा वेन्यू हो और हाँ। कमबैक किया और शफलिंग की है टीम के लिए। फिर आसिम महमूद का हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, अच्छा ऑलराउंडर है, इसको खिलाएं तो फ़ायदा होगा। मैक्सवेल का भी फ़ायदा हुआ, बॉलिंग अच्छी हुई इस वेन्यू पे। वसीम भाई जो अच्छा खेल रहा है वो रन्स भी कर रहा है, जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो आउट भी कर रहा है। लाहौर में सिर्फ एक तरफ था कि बैटर सिर्फ रन्स करते जा रहे, तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से कंपटीशन। और पीएसएल तो अच्छा पीएसएल में इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। शादाब के बारे में क्या खबर है, क्यों नहीं खेले आज? थोड़ी स्टिफ बॉडी थी उसका। ये अच्छा। है कि स्टिफ बॉडी है, वर्कआउट करते हुए या कोई बॉलिंग करते हुए वर्कआउट वो कर रहे नहीं, बासे पे कोई जिम में नजर आ रहा कोई है। कोई हाथ पैर कहीं खिंच गया होगा। अच्छा है उनकी टीम को दूसरा एक पता चला कि शादाब के बगैर वो किस तरह खेलते हैं। पहले 9 ओवर में 84 रन्स थे उनके और अगले 11 ओवर में उन्होंने सिर्फ 69 रन्स बनाए और 8 विकेटें खोई। और हैदराबाद की जो 2 मैचों में परफॉर्मेंस है, वो पहले 4 मैचों में विकेटें नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने सिर्फ 24 विकेटें ली थी। इस 2 मैचों में उन्होंने 8 आउट करके 16। मैच हाँ जीते। ओके, आप भी वैसे एग्री करते हैं कि पीएसएल में लोकल कैप्टन के हवाले से यानी ज्यादा जोर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास इतने अच्छे अच्छे कप्तान हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान को फरहान को बनाना चाहिए था, या एटलीस्ट फरहान को नायब कप्तान बना देते ताकि वो एस्टन टर्नर से जो बिग बैश में 3 टाइटल जीता हुआ उससे कुछ सीख सकें। इस वक्त जो आईपीएल हो रही है 10 के 10 टीमों के कप्तान इंडियन है, उनमें से 9 कप्तान किसी भी वक्त इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू डेवलप योर। तो वो आप हाँ दूसरा शादाब के लिए, इस्लामाबाद के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो ना हो, अब लास्ट ईयर भी जो मैच नहीं खेलता वो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज वैल्यू उसकी पता चली इस्लामाबाद की फ्रेंचाइजी। और वो फिर उसका हैदराबाद ने फ़ायदा भी उठाया। मैं इससे पहले कि हमारी बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सर तशरीफ़ फरमाएं, इन्हों के सर माइंड कर जाएं। सर ने पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे को लीड किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस्मान मुज़्ज़ार साहब आए बहुत ही अरसे बाद। कैसे सर? सर आप कैसे? मैं ठीक, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था वाकई। आई लव यू जेडी वसीम। जेडी वसीम जेडी वैन मैं वो ट्रांसमिशन कर रहा था, आपको मिक्स हो गया था आपको। जी। मैं सर मैं परसों रात से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मैं गया ही नहीं हूँ, मैं यहीं पे बस। आप इधर ही रहे? मैं यहीं मैं खुद बहुत बिजी था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी असल में टॉक्स चल रही थी ना, हाँ इस्लामाबाद में, तो आप अच्छा हाँ, तो उसमें मेरा भी रोल था। क्या आपका क्या रोल था सर? वो छोटा सा रोल था, बस मसला आके हो गया है इस पे कैचअप पे। सर ये मैंने स्टॉल लगाया हुआ था ना। चिकन क्या बात है, मजाक कर रहे हैं। नहीं ऐसे बाकी इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, आप कहाँ गायब है सर? माहौल बड़ा गर्म है, आप गायब हैं। असल में मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी, सारा कुछ, फिर मैं छुट्टियों पे चला गया था। जो मेरी प्लानिंग थी वो अब मरियम नवाज कर रही हैं। मैं आपकी अच्छा मेरी प्लानिंग थी, आप जैसे एक अकलमंद ने कहा कि अब जब भी ये बात हो तो आपने बोलना है मेरी प्लानिंग थी। अच्छा, ताकि जो भी क्रेडिट हो। अच्छा ठीक है सर, सर मुझे इजाजत दें। बाकी वसीम अगर कोई जॉब की जुगाड़ हो तो बताना।
नहीं यानी अगर किसी को लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? मैंने अपना सीवी जेडी वेंस को दिया, उसने फेंक दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये मेरी सीवी है। अच्छा, उसने कहा सॉरी यार, उसने फिर उठा के ना बहुत दूर फेंक दी। और तो अच्छा सर, ये वैसे आप लास्ट टाइम ड्रामा आया था, आपने पता नहीं कि मखसूस की आवाज़ निकाली थी तो वो